हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। कहानियों की कड़ी में आइए आज सुनते हैं लकी राजीव जी की लिखी एक लघु कथा प्रायश्चित। क्या हुआ माँ, आपने अचानक ऑफिस फ़ोन करके यहाँ बुला लिया? नेहा हड़बड़ाई हुई सी थी। क्यों, मैं अपनी बहू के साथ इस शानदार रेस्टोरेंट में कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ? मैंने अपना स्वर सामान्य करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। नेहा, दरअसल घर पर इतने लोग हैं कि हम लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ बुलाया है। तुम दोनों में, मतलब विनय और तुम्हारे बीच सब सही चल रहा है ना? मेरे प्रश्न पूछने भर की देर थी कि उसके चेहरे पर वही सन्नाटा पसर गया जो सुबह अम्मा जी की बात, देखो बहू, पता नहीं कब यमराज मुझे लेने आ जाएं, जल्दी से मुझे परदादी बना दो, सुनकर पसर गया था। ना लज्जा से गाल गुलाबी हुए थे, ना मुस्कान खिली थी। बस यंत्रवत अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। माँ, विनय और कैथलीन अभी भी साथ हैं, वो अलग नहीं हुए हैं। वो शांत भाव से कॉफ़ी पीते हुए बोली। मेरे हाथ से कप छूटते छूटते बचा। इसको सब पता है। एक बार जी में आया भोलेपन से पूछूं, कौन कैथलीन? फिर अपनी सतही सोच पर घिन आ गई। हिम्मत जुटाकर पूछा, अभी भी साथ है? मतलब आप सब लोगों ने मुझे बलि का बकरा बनाकर सजाकर काटने के लिए विनय से शादी करवाई। नेहा रुलाई रोकते हुए फट पड़ी। आपको पता था ना कि विनय और कैथलीन का इतने सालों से अफेयर चल रहा था। वो अलग धर्म की है, इसीलिए आप लोग तैयार नहीं हुए। लेकिन मुझे क्यों बीच में घसीटा? वही बात हुई ना कि एक औरत होकर भी आप औरत की दुश्मन बन गई। मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। गलत आरोप नहीं लगाए जा रहे थे। सब जानते हुए भी दबाव बनाकर विनय को शादी के लिए राजी किया था। नेहा, हम सबको लगा था कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करो बेटा। कोशिश? कौन सी कोशिश बाकी रह गई माँ? रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। मेरी मम्मी दीदी बताती रहीं कि सच संवर कर रहो, अच्छा खाना बनाओ। सब किया। फिर 1 महीने बाद विनय की फ़ोन की तलाशी लेने पर सच सामने आया कि मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। मैं क्या करूँ माँ, आप बताइए। ईश्वर क्या करवाना चाहता है मुझसे? आरोपी भी मैं हूँ, फैसला भी मुझे सुनाना है। तुम क्या चाहती हो? विनय खुलकर कह चुके हैं कि वो कैथलीन से कभी अलग नहीं होंगे। ऐसे में मेरा अलग होना ठीक है। हालांकि मुझे मालूम है कि दोनों घरों में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। उसने दयनीय भाव से मेरी ओर देखा। कितना झेला इस लड़की ने इतने महीनों से। मेरा मन भर आया। मैं विनय को समझाने की एक और कोशिश करूंगी। नहीं माना तो तुम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ नेहा। वो डबडबाई आंखें लिए अविश्वास से मुझे अपलक निहारती रही। सच माँ, आपको ये चिंता नहीं है कि सब लोग क्या कहेंगे? मुझे पता है लोग क्या कहेंगे। मैंने उसका हाथ थपथपाते हुए गहरी सांस ली। यही कहेंगे कि हर बार औरत की दुश्मन औरत नहीं होती है। यह थी लकी राजीव जी द्वारा लिखी एक लघु कथा प्रायश्चित। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।